जो हमने बिजनेस के थ्रू एमएसएमई के लोन दे करके या कृषि ऋण दे करके उनके थ्रू 31 उसके बाद 31 जुलाई को हमने अपना 100 साल पूरे किए हैं। जो हमारी ब्रांच थी 30 सितंबर 1922 के साथ काम करना शुरू किया था। अभी ना तो रोजगार है ना व्यापार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त हम नैनीताल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। आज नैनीताल बैंक का 103वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप हमारे पास आए हैं। थैंक यू। सर, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत ने आज ही के दिन नैनीताल बैंक की स्थापना की थी, तो क्या उनका पूरी सोच क्या थी नैनीताल बैंक की स्थापना करने की? देखिए, जो नैनीताल बैंक की स्थापना है आज से लगभग 102 100 आज से 103 वर्ष पहले गोविंद बल्लभ पंत जी और उनके साथ में जो कुछ गणमान्य व्यक्ति थे नैनीताल शहर के, उन लोगों के द्वारा की गई थी। ये एक दूरगामी सोच थी और सबसे बड़ी बात थी कि एक जो नैनीताल और उस समय का जो पहाड़ी इलाका था, जब न संचार के साधन थे न व्यापार की स्थिति थी। आप अभी भी समझ सकते हैं कि जो पहाड़ी दूर के जो इलाके हैं वहाँ पर अभी ना तो रोज़गार है ना व्यापार है। उसके बावजूद भी उस समय आज से 100 साल से ऊपर, जब उस समय जो ये व्यवस्था थी कि कहीं कुछ भी नहीं था, उस समय भी उन लोगों ने एक दूरगामी सोच के साथ एक बैंक की स्थापना की जो उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सोच के साथ लेके आया गया था। तो ये एक उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने एक जो मैं ये कहूँगा कि उस समय के जो लोग थे वो एक तरह से उनको ये कहेंगे कि वो एक भविष्य की सोच रखने वाले थे। उनका विकास के लिए एक अलग जिसे हम कहेंगे कि एक सोच थी। तो उसके तहत उन्होंने नैनीताल बैंक की स्थापना की 1922 में। 31 जुलाई 1922 में जब इस बैंक की स्थापना हुई थी, पहला हमने जो हमारी ब्रांच थी 30 सितंबर 1922 के साथ काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे बैंक बढ़ता गया और जब 1947 में बैंक जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे बैंक ने अपने 25 साल मना लिए थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना बैंक है। फिर उसके बाद 1972 में जब बैंक ने, जब आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उस समय बैंकिंग व्यवस्था एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही थी। 1969 में 1969 में बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद बैंक ने 72 में अपने 50 वर्ष पूरे किए और उसके बाद अभी 2 साल पहले 2022 जून में हमने एक भव्य कार्यक्रम के तहत अपने जब 31 जुलाई को हमने अपना 100 साल पूरे किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक की जो स्थापना की गई थी जिन लोगों के द्वारा, कितने मजबूत उनके इरादे थे, कितने मजबूत उनकी जो बैंक की जो नींव रखी गई थी वो कितनी मजबूत रही हो कि आज 100 साल बाद भी बैंक उतना ही जवान है। मैं इसे कहूँगा कि बैंक 100 साल में लोग वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन बैंक जो है आज भी जवान है और एक जवान की तरह अपनी प्रगति की राह पर अग्रसर है। चूँकि 103 साल हो गए, बहुत लंबा समय है जो नैनीताल बैंक ने तय किया है। ज़ाहिर सी बात है, लोगों का बहुत प्यार है नैनीताल बैंक को, तभी इतने साल पूरे किए हैं। तो क्या कुछ जो 1922 से लेके अब तक बैंक ने क्या कुछ हासिल किया है? देखिए, बैंक ने न केवल एक तो बैंक जो है अपना ही बिजनेस व्यवसाय में वृद्धि करता रहा, उसके साथ उसने न केवल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास में बैंक ने कार्य किया, वहाँ पर नई नई शाखाएं खोली, वहाँ पर ऋण वितरित किए और उसके साथ साथ ही समाज के उत्थान में भी कार्य किया। इसके अलावा बैंक ने यहाँ करीब धीरे धीरे आप ये समझिए कि 1922 के बाद यहाँ के लोगों को और बाहर के सभी लोगों को इसमें कोई भेदभाव नहीं था और सब लोगों को रोज़गार दिया। इसके अलावा कई तरह के ये तो जो कुछ रोज़गार जो थे कि जो बैंक को दिए गए और कुछ रोज़गार जो थे कि जो जिसे हम इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रोज़गार कहेंगे, जो हमने बिज़नेस के थ्रू एमएसएमई के लोन दे करके या कृषि ऋण दे करके उनके थ्रू हमने जो है रोज़गार देने का और समाज के और आर्थिक विकास में कार्य किया है। जो हमारे भारत की विकास यात्रा है उसका हम एक छोटा सा हिस्सा है न, बिल्कुल। लेकिन यह है कि हम अपना जो दायित्व है, हम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा रहे हैं। जैसे कि सर आज स्थापना दिवस है, आज 103 साल पूरे हो गए हैं।
पिछली साल जब इसकी स्थापना दिवस थी तो आपने वृक्षारोपण किया था, तो आज इस बार क्या खास आपने किया है? अ, इस बार भी वृक्षारोपण कार्यक्रम, क्योंकि हम पर्यावरण के प्रति हमारा विशेष लगाव रहा है। हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, नैनीताल बैंक एक ऐसे क्षेत्र में है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से और अगर हम इसे कहेंगे भूगर्भीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँचता है तो पूरे क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों की एक प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण की रहती है। वृक्षारोपण हमारा नियमित कार्यक्रम है, हर वर्ष हम वृक्षारोपण करते हैं। इसके अलावा कल हमने हमारे क्षेत्रीय कार्यालय ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के सानिध्य में, और ये एक सफल प्रयास था हमारा, जिसमें हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय है और उसके अलावा कुछ ब्रांच से आए हुए हमारी लोगों के द्वारा करीब 31 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया गया। और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो मेडिकल कॉलेज की जो टीम हमारे पास आई थी, उन्होंने हमें एक ट्रॉफ़ी भी प्रदान की है इस बारे में कि उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। आज फिर हमने सुबह एक पर्यावरण चेतना रैली और एक बैंकिंग जागरूकता रैली का आयोजन किया था। तो वो हमारी रैली सफल रही। उसमें हमारे रीजनल ऑफिस के और साथ में जो ब्रांचेस थी वहाँ से भी कई सारे लोग आए थे, उन लोगों ने भी सहभागिता की है। इसके अलावा आज दिन में, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक, मैंने जैसे कहा कि हम लोग हमारे कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, हम उनकी पूर्ति ज़रूर करते हैं और हमें जब जब मौका मिलता है हम उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और बैंक से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके तौर पर भी। तो बैंक ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर हल्द्वानी में नीम करौली बाबा एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर एक उनके ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम डोनेट किया है। और साथ में जो नैनीताल बैंक के जो यहाँ पर रीजनल ऑफिस के कर्मचारी और स्टाफ थे, सब लोगों ने मिल कर के वहाँ पर कुछ दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हो सकती हैं उनके कुछ जिसे हम आटा दाल चावल, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन एक छोटा सा हम लोगों की ओर से प्रयास था कि हम लोग करें। तो और कुछ एक खुशी उन वृद्ध लोगों के चेहरे पर हम लोगों को दिखाई दे, और वो हमें खुशी है इस बात की, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। जब हम उन लोगों से मिले थे तो सब लोग बहुत खुश थे और हमें उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, आखिर में जैसे कि आज स्थापना दिवस है, तो आप नैनीताल बैंक की ओर से क्या कहना चाहेंगे जनता को? नैनीताल बैंक एक ठोस मजबूत आधार स्तंभ पर खड़ा हुआ बैंक है। ये बैंक पिछले 102 वर्ष पूरे कर चुका है और 103वें वर्ष में जा रहा है। आज 103वां हमारा स्थापना दिवस है। और जो 102 वर्ष, ऐसे समझिए कि 102 वर्ष कोई ऐसे ही नहीं होता, अगर जब तक कि आपकी नींव मजबूत ना हो। तो किसी भी जो बिल्डिंग होती है वो 102 साल या उससे ज़्यादा तभी चल पाएगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि नैनीताल बैंक की नींव बहुत मजबूत है। कितनी ही कोई समस्याएं, हम उस समस्याओं का सामना करने के लिए खड़े हुए हैं और हमने किया है पास्ट में भी और अभी भी हम चाहते हैं। और जो हम अपने जो ग्राहक हैं उनके लिए हम सेवा देने के लिए कटिबद्ध हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल जो होंगी, जो भी संभव हो सकेगा, हम वो सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। नैनीताल बैंक इस क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है और हमें गर्व है कि हमने अपना 102 साल यहाँ पर व्यतीत किए हैं। जो ग्राहकों का प्यार, जो हमारे निवेशकों का प्यार हमें मिला है, हमें उम्मीद है कि वो हमें भविष्य में मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।